नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। मिडिल ईस्ट के ईरान क्षेत्र में तनाव एक बार फिर से चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि वक्त उनके हाथ से निकलता जा रहा है। इसी के साथ ट्रंप ने उन दावों को भी खारिज किया जिसमें यह कहा गया था कि अमेरिका बढ़ते सैन्य खर्च के कारण ईरान के साथ समझौता करने के लिए बेताब है। ट्रंप ने काफी आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है, मेरे पास दुनिया भर का समय है लेकिन ईरान के पास नहीं। घड़ी टिक टिक कर रही है। अपनी सैन्य शक्ति को लेकर ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप के अनुसार ईरान की नौसेना समुद्र की गहराइयों में समा चुकी है। उसकी वायुसेना पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इसी के साथ ट्रंप ने इस बात का संकेत भी दिया है कि ईरान का शीर्ष नेतृत्व अब कमजोर हो चुका है। बंगाल में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले चरण के मतदान ने बंगाल में भाजपा की विजय का शंखनाद कर दिया है। उन्होंने टीएमसी को नारी विरोधी पार्टी करार दिया और टीएमसी पर भ्रष्टाचार सिंडिकेट को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पश्चिमी बंगाल के दमदम में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मोहर लगा दी है। पीएम मोदी ने टीएमसी पर तगड़ा हमला करते हुए कहा कि बंगाल में टीएमसी ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था। पहले चरण के मतदान में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया है और दूसरे चरण में इस मंदिर पर विजय ध्वज फहराना है। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। 4 मई को नतीजे आने के बाद टीएमसी के गुंडों को बंगाल में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोलकाता में रैली को संबोधित किया। संबोधन के दौरान अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। बदलाव के लिए पूरे उत्साह से मतदान किया। ऐसे में टीएमसी की सत्ता से बाहर जाना तय है। बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा की बड़ी जीत का दावा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल को हुए मतदान के विश्लेषण के बाद यह साफ है कि भाजपा 152 में से कम 110 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। राजस्थान की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जगह राजस्थान विधानसभा को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक अज्ञात ईमेल के जरिए मिली इस धमकी ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा दिया। ईमेल में दावा किया गया कि आज विधानसभा परिसर के अंदर एक जोरदार धमाका किया जाएगा। धमकी भरा ईमेल मिलते ही पूरे प्रशासन में खलबली मच गई। आनन फानन में बम निरोधक दस्ता और भारी संख्या में कमांडो को मौके पर तैनात किया गया। वहीं पुलिस के खोजी कुत्तों की मदद से गार्डन, पार्किंग, गलियारों और चप्पे चप्पे की गहन तलाशी की गई। सुरक्षा को देखते हुए विधानसभा के अंदर मौजूद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाला गया। ड्यूटी पर आ रहे कर्मियों को मुख्य गेट पर ही रोक दिया गया और बार बार मिल रही इन धमकियों ने इंटेलिजेंस ब्यूरो और राजस्थान पुलिस की चिंता को बढ़ा दिया है। पंजाब में आज रात 8 बजे से लेकर 8:15 तक राज्यव्यापी ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। दरअसल सिविल डिफेंस की तैयारियों की जांच के उद्देश्य से 24 अप्रैल को शाम 8 बजे सिविल डिफेंस एयर रेड ब्लैकआउट मॉक एक्सरसाइज करवाई जाएगी और यह अभ्यास भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में आयोजित किया जा रहा है। ड्रिल के दौरान प्रमुख बाजारों, सरकारी भवनों और रिहायशी इलाकों में कुछ समय के लिए बिजली सप्लाई बंद रखी जाएगी। साथ ही लोगों को जनरेटर, इन्वर्टर और टॉर्च का उपयोग न करने की भी हिदायत दी गई है ताकि पूरी तरह ब्लैकआउट की स्थिति बनाई जा सके। मॉक ड्रिल के अंत में लगातार 2 मिनट तक सायरन बजेगा जो कि ऑल क्लियर का संकेत होगा और इसके बाद सामान्य स्थिति बहाल कर दी जाएगी। जिले के डिप्टी कमिश्नरों ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, यह केवल एक अभ्यास है, इसमें प्रशासन का पूरा सहयोग करें। अधिकारियों ने निवासियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की घबराहट की स्थिति पैदा न करें। विवादित डॉक्यूमेंट्री सीरीज लॉरेंस ऑफ पंजाब को लेकर नई अपडेट सामने आई है। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने विवादित डॉक्यूमेंट्री सीरीज लॉरेंस ऑफ पंजाब की रिलीज पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह डॉक्यूमेंट्री सीरीज 27 अप्रैल को रिलीज होने के लिए तैयार थी लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद अब यह रिलीज नहीं होगी। मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस सीरीज पर बैन लगाने की मांग की थी जिसमें कहा गया था कि अगर यह सीरीज रिलीज होती है तो पंजाब का माहौल खराब हो सकता है। पुलिस के साथ साथ दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने भी इस डॉक्यूमेंट्री पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया था और इसके अलावा पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट राजा वड़िंग ने भी इस सीरीज पर बैन लगाने की मांग की थी और इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल की थी। हाईकोर्ट ने अब राजा वड़िंग की पिटीशन का निपटारा कर दिया है। भारत सरकार के इस कदम को सुरक्षा और लोगों की भावनाओं को देखते हुए अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आतंकवाद विरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तानी पेशेवर अपराधियों, कट्टरपंथियों और पाकिस्तान को खुफिया एजेंसी आईएसआई के कहने पर भारतीय युवाओं को बरगलाने और आतंकवादी गतिविधियां करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि जांच में यह तथ्य सामने आया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के निर्देश पर
पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी, आबिद जट और कट्टरपंथी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के जरिए भारतीय नौजवानों को कट्टरपंथी बनाकर और आर्थिक प्रलोभन देकर भारत की आंतरिक शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की योजना बना रहे हैं। अपर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि एटीएस की एक टीम ने तुषार चौहान और समीर खान को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक पिस्तौल, 5 कारतूस और एक चाकू बरामद हुआ है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हरियाणा में राज्य सूचना आयोग में एक आयुक्त की नियुक्ति हुई है। अजय कुमार सूरा को राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। हरियाणा लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने अजय सूरा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। शपथ समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इसके अलावा शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्य सूचना आयुक्त TVSN प्रसाद और CID चीफ सौरभ सिंह समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा का महाक्रोश अभियान शुरू हो चुका है। राजधानी दून के परेड ग्राउंड से जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली गई। आयोजन स्थल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता पहुंची और भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर नकारात्मक रवैये के विरोध में उत्तराखंड में महाक्रोश अभियान शुरू किया है। मोर्चा मातृशक्ति के साथ मिलकर विपक्ष के संसद में किए गए नारी अपमान को उजागर करेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारित यह अधिनियम महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विपक्ष ने अपनी राजनीति के कारण इसका विरोध कर महिलाओं की आकांक्षाओं को ठेस पहुंचाई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों के साथ एक बैठक कर गर्मी के मौसम के दौरान चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों के परिचालन की प्रगति की समीक्षा की है। गौरतलब है कि रेलवे अधिक मांग वाले मार्गों और गलियारों पर बड़े पैमाने पर विशेष ट्रेनों को चलाकर यात्रियों को विशेष राहत देने की तैयारी में है। गर्मी में यात्रा का सबसे व्यस्त समय 15 अप्रैल 15 जुलाई के दौरान रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने और भीड़भाड़ कम करने के लिए 18,262 फेरे चलाने की योजना बनाई है। अब तक 11,878 ट्रेन फेरों की घोषणा की जा चुकी है और यात्रियों के लाभ के लिए शेष ट्रेनों की घोषणा भी की जा रही है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।